Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of chapter 5, that is money. So let's get started. लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर करे वो कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में मनी, व्हाट इज़ मनी ये पढ़ा था। इवोल्यूशन ऑफ मनी हमारा कंप्लीट हो गया। फंक्शन ऑफ मनी हमने पढ़ा था। बार्टर सिस्टम और उसके लिमिटेशंस हमने कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ मनी। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। तो हमारे पास 4 फॉर्म्स ऑफ मनी होती है। कौन कौन सी मनी की फॉर्म्स होती हैं वो देख लेते हैं। फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी, नेक्स्ट हमारा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फिएट मनी कौन सी होती है। मनी इशूड बाय द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो मनी जो कि गवर्नमेंट की ऑर्डर एंड अथॉरिटी पर इशू हो रही है उस मनी को हम क्या बोलेंगे, फिएट मनी। फॉर एग्जांपल नोट्स एंड कॉइन्स, जो हमारी इकोनॉमी में नोट्स एंड कॉइन्स सर्कुलेट होते हैं वो कौन सी मनी होगी, हमारी फिएट मनी होगी, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्डर एंड अथॉरिटी पर इशू किए जा रहे हैं। तो ऐसी मनी को हम क्या बोलेंगे, फिएट मनी। नेक्स्ट आता है फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी कौन सी होती है, समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। ये वो मनी होती है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। क्यों, क्योंकि ट्रस्ट है बिटवीन पेयर एंड पे, क्योंकि पेयर एंड पे के बीच में ट्रस्ट होने की वजह से हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी मनी को हम क्या बोलेंगे, फिडुशियरी मनी। इसमें जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, चेक्स। चेक्स हमारे गवर्नमेंट की ऑर्डर अथॉरिटी पर तो इशू नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट है बिटवीन पेयर एंड पे। तो ऐसी मनी को हम क्या बोलेंगे, फिडुशियरी मनी। नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी अब देखते हैं क्या होता है। हुज द कमोडिटी वैल्यू एंड द मनी वैल्यू आर सेम और इक्वल, जिसमें कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होती है। तो ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं, फुल बॉडीड मनी। अब पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ कमोडिटी वैल्यू एंड व्हाट इज़ मनी वैल्यू। अब हमें पता है कि हमारे पास सपोज 5 रुपये का कॉइन है। अब उस 5 रुपये में के कॉइन में कमोडिटी वैल्यू क्या है, दैट मीन्स कि वो किस कमोडिटी से, मतलब किस चीज़ से वो बना है, कि वो अलॉय मेटल से बना हुआ है। तो उस अलॉय मेटल की वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, कमोडिटी वैल्यू। और मनी वैल्यू क्या है, जितना उसके ऊपर लिखे हुए पैसे लिखे हुए, 5 रुपीज़ लिखे हुए तो 5 रुपीज़ उसकी हो गई मनी वैल्यू। तो अगर मैं बात करूँ कमोडिटी वैल्यू की, मीन्स उस अलॉय मेटल की वैल्यू, कि अगर मैं उस अलॉय मेटल को मेल्ट कराऊंगी तो उसकी क्या वैल्यू होगी, और प्लस उसमें जो 5 रुपये लिखा हुआ है वो उसकी होगी मनी वैल्यू। तो हमने देखा कि फुल बॉडीड मनी कौन सी होगी, जिसमें कमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मनी वैल्यू के। दैट मीन्स वो जो अलॉय मेटल है अगर मैं उसको मेल्ट करवाती हूँ तो मुझे कितने रुपीज़ मिलते हैं, 5 रुपीज़ मिलते हैं। 5 रुपीज़ की उसकी वैल्यू है, और उस कॉइन के ऊपर लिखा भी कितना हुआ है, मनी वैल्यू क्या है उसकी, 5 रुपीज़ ही है। तो यहाँ पर जो अलॉय मेटल की वैल्यू है और साथ में वो जो मनी वैल्यू की वैल्यू है वो दोनों इक्वल हैं। तो ऐसी मनी को हम क्या बोलेंगे, फुल बॉडीड मनी बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन सी होती है, जिसपे कमोडिटी वैल्यू जो है हमारी लेस होती है मनी वैल्यू से। कैसे, मतलब कि जो अलॉय मेटल है जिस चीज़ से वो बना हुआ है उसकी वैल्यू कम होगी, कमोडिटी वैल्यू कम होगी मनी वैल्यू से, जितना उसके ऊपर कॉइन के ऊपर पैसे लिखे हुए हैं। अगर ऐसा हुआ कि कमोडिटी वैल्यू ज़्यादा हुई और मनी वैल्यू कम हुई, मीन्स वो जिस कॉइन है उसमें 5 रुपये जो लिखा है उसकी वैल्यू तो कम है और जिस चीज़ से वो बना हुआ है उसकी वैल्यू वो ज़्यादा है, तो हम सब क्या करेंगे, उसको 5 रुपीज़ की तरह यूज़ थोड़ी करेंगे, हम उसको शॉप पे जाके मेल्ट करवाएंगे और उससे ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे। तो हमारी इकॉनमी में कौन सी मनी चलती है, जिसमें कमोडिटी वैल्यू कम होती है और मनी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्रेडिट मनी हमारी इकॉनमी में सर्कुलेट होती है। तो हमें समझ आया क्रेडिट मनी कौन सी होती है, जिसमें कमोडिटी वैल्यू तो कम होगी और मनी वैल्यू ज़्यादा होगी। मीन्स जो अलॉय मेटल की जो वैल्यू है अगर उसको मेल्ट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी, और मनी वैल्यू जितना उसके ऊपर पैसे लिखे हुए हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर। जैसे 5 रुपये का कॉइन था तो 5 रुपीज़ की कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है, जिस चीज़ से वो बना हुआ है उसकी वैल्यू कम है। दैट मीन्स जो अगर मैं उस अलॉय मेटल को मेल्ट कराती हूँ तो मुझे सिर्फ 3 रुपये मिल रहे हैं। दैट मीन्स वो जो अलॉय की वैल्यू है वो कम है और उस पैसे की वैल्यू ज़्यादा है 5 रुपये के कॉइन की। क्लियर है। क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी कौन सी मनी होती है। एक पॉइंट आता है यहाँ पे, कमोडिटी वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू को हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हमारे 4 फॉर्म्स ऑफ मनी थे, दैट इज़ फिएट मनी, फिडुशियरी मनी। फिएट मनी हमने देखा वो मनी जो कि गवर्नमेंट की ऑर्डर अथॉरिटी पर इशू होते हैं। फिर फिडुशियरी मनी कौन सी होती है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे।
नेक्स्ट हमने देखा फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है, जिसमें क्रेडिट मनी इक्वल होती है मनी वैल्यू के, और हमारी क्रेडिट फुल बॉडीड मनी देखा हमने, क्रेडिट मनी कौन सी होती है जिसमें कमोडिटी वैल्यू लेस होती है मनी वैल्यू से। दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं मनी सप्लाई और सप्लाई ऑफ मनी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी। फर्स्टली हम देखिए सप्लाई ऑफ मनी जो है हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हमने लास्ट क्लासेस में जो हमने नेशनल इनकम के चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं उसमें हमने एक स्टॉक एंड फ्लो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक क्या होता है, विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो क्वांटिटी हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं उसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या था, जो कि हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई ऑफ मनी हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्यों है वो देखते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी। ये वो स्टॉक ऑफ मनी है विच इज़ हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, जो हमारी कंट्री के लोगों के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, वो स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, जो हमारे कंट्री के लोगों के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। मीन्स जो लोगों के पास पैसा रखा हुआ है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी ये नहीं होता कि जो मनी पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, नो। सप्लाई ऑफ मनी का क्या मतलब है, स्टॉक ऑफ मनी जो हमारी कंट्री के लोगों के पास पैसे रखे हुए हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हमने क्या बोला है, सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी में कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा वो देख लेते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास रखा है वो सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होगा। एंड मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, और वो पैसा जो हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के पास रखा हुआ है वो भी पैसा सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होगा। सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ कौन सी मनी इंक्लूड होगी, वो स्टॉक ऑफ मनी जो किसके पास है, हमारी कंट्री के लोगों के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हमने क्या बोला है, सप्लाई ऑफ मनी। क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड, जो मनी गवर्नमेंट के पास है वो इंक्लूड नहीं होगी, और वो पैसे जो बैंकिंग सिस्टम के पास हमारी कंट्री के वो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हु सप्लाइज मनी, कि मनी कौन सप्लाई करता है। तो हमें पता है सबसे पहले मनी कौन कौन सप्लाई करता है। सबसे पहले तो हमें पता है कि आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, तो आरबीआई करेंसी हमारा इशू करता है, करेंसी नोट्स इशू करता है, तो ऐसे मनी सप्लाई होती है मार्केट में। दूसरा कमर्शियल बैंक्स हमारे मनी सप्लाई करते हैं। कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई कैसे करते हैं, दे क्रिएट मनी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन करता है, इससे मनी सप्लाई होती है। क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो हम देख लेते हैं अभी कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई करता है, वो क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई करता है इकॉनमी में। और कौन मनी सप्लाई करता है, और कौन हो गया सप्लायर ऑफ मनी, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी मनी सप्लाई करती है, कैसे, 1 रुपये के नोट्स एंड कॉइन कौन इशू करता है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इशू करती है। तो ऐसे ये 3 लोग हैं जो कि हमारी कंट्री में मनी को सप्लाई करते हैं। तो ये सप्लायर्स हो गए मनी के। क्लियर है। तो सेंट्रल बैंक इशू करता है नोट्स एंड करेंसी, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई करता है, और गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री हमारी कैसे करती है, 1 रुपये के नोट एंड कॉइन इशू करती है। क्लियर है। एक चीज़ और आती है इसमें कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो इशू करता है नोट्स एंड कॉइन, मतलब नो करेंसी इशू करता है। वो जिस सिस्टम से वो करेंसी इशू करता है वो कौन सा सिस्टम बोलते हैं हम, मतलब किसके बेसिस पर करेंसी इशू की जाती है हमारी कंट्री में, जो आरबीआई इशू करता है, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर हमारी जो आरबीआई में सेंट्रल बैंक है वो करेंसी इशू करते हैं। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, आरबीआई को एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब 200 करोड़ की वैल्यू गोल्ड की फॉर्म में रखनी होती है। उस रिजर्व में से जो गोल्ड की वैल्यू, मतलब 200 करोड़ का रिजर्व रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में, और उस रिजर्व में से 115 रुपीज़ करोड़ गोल्ड होना चाहिए, इतने वैल्यू का गोल्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो आरबीआई वो करेंसी इशू करेगा। क्लियर है।
वन थिंग मोर, और जो हमने देखा कमर्शियल बैंक जो मनी सप्लाई करता है वो थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, और उसकी जो मनी को हम क्या बोलते हैं, तो मनी क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट से वो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, उसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं, जो कमर्शियल बैंक ऐसे मनी सप्लाई करता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं। तो 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ M1 मेजर पढ़ेंगे कि M1 मेजर में कि कैसे हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। सिलेबस में हमारा सिर्फ M1 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो M1 में हम देखते हैं M1 में क्या क्या आएगा। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी कंट्री के मनी सप्लाई को देख सकते हैं, हमारी कंट्री की मनी सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी है। तो C रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पैसे हमारे कंट्री के पीपल्स के पास है, जिसमें नोट्स एंड कॉइन्स दोनों आएंगे। DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद अ कमर्शियल बैंक, जो लोगों का पैसा मीन्स जो लोगों के डिमांड डिपॉजिट किसके पास है, कमर्शियल बैंक के पास है, वो इसमें ऐड होगा। प्लस अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में देख लेते हैं अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा। डिमांड डिपॉजिट विद RBI, RBI के पास डिमांड डिपॉजिट है किसका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि नाबार्ड। मीन्स नाबार्ड का डिमांड डिपॉजिट RBI के पास रखा हुआ है, तो वो इंक्लूड होगा। किसका पैसा इंक्लूड नहीं होगा, कंट्री की गवर्नमेंट का और कंट्री के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का पैसे इंक्लूड नहीं होंगे मनी सप्लाई में, लेकिन और सबका पैसे इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला, RBI के पास नाबार्ड का पैसा रखा हुआ है, नाबार्ड के डिमांड डिपॉजिट्स रखे हुए हैं, तो वो मनी सप्लाई में आएगा अदर डिपॉजिट्स के अंदर। और किसके पैसे आ सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। मीन्स फॉरेन सेंट्रल बैंक है और फॉरेन गवर्नमेंट है, इनके पैसे RBI के पास रखे हुए हैं, हमारी कंट्री के मतलब हमारे सेंट्रल बैंक के पास रखे हुए हैं, तो वो मनी सप्लाई में इंक्लूड होंगे। यहाँ पर फॉरेन सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, फॉरेन गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमारे गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। हमारे गवर्नमेंट का पैसा और हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं आएगा, लेकिन फॉरेन का पैसा आ सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट का भी पैसे आ सकते हैं इसमें, और फॉरेन सेंट्रल बैंक के भी पैसे इंक्लूड हो सकते हैं। तो जो अगर इन दोनों के पैसे RBI के पास इंक्लूड रखे हुए हैं तो वो हमारी मनी सप्लाई में इंक्लूड होंगे। और क्या है अंदर डिपॉजिट्स में, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब IMF और वर्ल्ड बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स किसके पास रखे हुए हैं, RBI के पास रखे हुए हैं, तो वो भी हमारा मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। क्लियर है। तो हमने देखा कि क्या क्या इंक्लूड होंगे, अब हमारे पास क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। जो हमारी गवर्नमेंट का पैसा है RBI के पास वो इंक्लूड नहीं होगा, और जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का पैसा है या फिर बैंक्स का पैसा जो हमारी कंट्री के, वो इंक्लूड नहीं होगा, और सबके पैसे इसमें मनी सप्लाई में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है ये टॉपिक कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आएंगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि M2 में क्या क्या आता है। M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ये M2 में आएगा। M3 में क्या क्या आएगा, M1 प्लस नेट टाइम्स ऑफ टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। M4 में क्या इंक्लूड होगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ऐसे हम M2 M3 M4 से मनी सप्लाई मेजर करते हैं। वन थिंग मोर, इसमें हमारा आता है नैरो मनी क्या होता है, जिसमें M1 M2 आएगा, और ब्रॉड मनी जिसमें M3 एंड M4 इंक्लूड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें एक नोट आता है, व्हाट इज़ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी अब क्या होती है, हाई पावर्ड मनी में क्या आएगा, इट इज़ सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। मीन्स जो करेंसी पीपल के पास रखी हुई वो, प्लस वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश का मतलब क्या होता है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे होते हैं उसको हम वॉल्ट कैश बोलते हैं। प्लस कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद द RBI, और जो कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व RBI के पास रखा हुआ है वो इसमें इंक्लूड होगा। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा हमारा हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो करेंसी जो पैसे लोगों के पास रखे हुए हैं वो आएगा। प्लस वॉल्ट कैश, वॉल्ट कैश हमने पढ़ा है क्या होता है वॉल्ट कैश, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे होते हैं
उसको हम वॉल्ट कैश बोलते हैं, प्लस जो कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का जो आरबीआई के पास रखा हुआ है वो इसमें इंक्लूड होगा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, हाई पावर्ड मनी। तो एक छोटा सा नोट है। क्लियर है हाई पावर्ड मनी क्या होता है। सो हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बैंकिंग। So thank you. Thanks for watching. Do like and subscribe.